हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया है या फिर भरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चंडीगढ़ जोन के बारे में। 12th और ग्रेजुएट लेवल पर चंडीगढ़ जोन में 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका पूरा डाटा हम लोग एनालाइज करेंगे। उस टाइम पर वैकेंसी रैंक क्या थी, कट ऑफ की रैंक में चंडीगढ़ किस नंबर पे था, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। और अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो भी आप इस डाटा से बहुत कुछ जान सकते हैं, और अगर फॉर्म नहीं भरा है तो ये देखने के बाद आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। आपको सही जोन का चुनाव करने में मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो से पहले मैंने 4 वीडियो इस टॉपिक पर बनाए हैं जिसमें मैंने मुंबई, कोलकाता, बिलासपुर और अहमदाबाद का डिटेल एनालिसिस कर दिया है। उसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट आप किस जोन का एनालिसिस चाहते हैं वो भी आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 की तैयारी करने के लिए एक बेहतर बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखो, इस सिंगल बुक में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस की सभी थ्योरी तो मिलती ही है, साथ ही यहाँ पर 2450 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। उसके अलावा 3 प्रैक्टिस सेट और साथ में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो यहाँ पर क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का ध्यान भी रखा गया है, और जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं वो सभी यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन में भी कवर किए गए हैं। थ्योरी कुछ इस तरह से आपकी रहेगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस बुक के साथ में आप लोग पूरा कॉम्बो पैक परचेज कर सकते हैं जिसमें चक्षु प्रकाशन की रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन की 6000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली बुक भी शामिल है। इन सभी बुक्स को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी रेलवे का अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं और उसमें आप लोग कंफ्यूज हैं कि मैं किस जोन से अप्लाई करूं, तो हमेशा अपनी कंडीशंस को एनालाइज करो। क्या आप लोगों को होम सिकनेस है, क्या आपको अपने होम टाउन में ही जॉब चाहिए, घर के पास जॉब करनी है, क्या आप किसी पर्टिकुलर जोन में जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। कहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, आपकी कंडीशन कैसी है, आप पढ़ने में कितने स्ट्रांग है, कितने वीक है, सारी चीज़ें देख कर ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। मेरे कहने से या किसी के कहने से जोन का चुनाव ना करें। लेकिन आपको डाटा दिखाना मेरा काम है, और डाटा ही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं चंडीगढ़ जोन का। ठीक है, सही जोन का चुनाव करने में और कट ऑफ कम और ज़्यादा होने में किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट वाली पोस्ट के बारे में। इस बार एनटीपीसी में 410 वैकेंसी हैं और 10वें नंबर पर है चंडीगढ़ वैकेंसी के टर्म्स में। टोटल 9 जोन ऐसे हैं जिसमें चंडीगढ़ से ज़्यादा वैकेंसी हैं ग्रेजुएट वाली पोस्ट पर। एक और चीज़ आपको देखनी होती है जब आप फॉर्म भरते हैं, जैसे आप यूआर कैंडिडेट हैं तो 228 सीट है यूआर कैंडिडेट्स के लिए। 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी 1 को क्लियर करके सीबीटी 2 में जाएंगे, यानी कि 3420 कैंडिडेट में आपको शामिल होना होगा अगर आपको सीबीटी 2 में बैठना है। तो कभी भी ओवरऑल वैकेंसी देखकर फॉर्म अप्लाई मत करो, कैटेगरी की वैकेंसी देखो, उसमें ये देखो कि सीबीटी 1 में कितने स्टूडेंट लिए जाने हैं, क्या आप इस लायक हो कि आप इन 3400 में आ सकते हो, क्या आपकी पढ़ाई वीक है, आप इन 3400 में नहीं आ सकते हो। इस तरह से चीज़ों को एनालाइज आप लोग कर सकते हैं। एससी में यहाँ पर 885 कैंडिडेट जाएंगे सीबीटी 2 में, एसटी में 435, ओबीसी में 975 और ईडब्ल्यूएस में 435 कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया है। 12th वाली पोस्ट की बात करें, 247 वैकेंसी है। वैकेंसी के टर्म्स में नंबर 4 पे है चंडीगढ़। इससे ऊपर केवल 3 ही जोन है जिनमें चंडीगढ़ से ज़्यादा वैकेंसी है। यूआर में 1455 जाएंगे सीबीटी 2 में, एससी में 540, एसटी में 345, ओबीसी में 975 और ईडब्ल्यूएस में 390 कैंडिडेट जाएंगे। देखो, 12th की वैकेंसी काफ़ी कम है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी से बहुत कम है, और इसीलिए यहाँ पर 12th वालों का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा चंडीगढ़ जोन में। अभी आगे आपको और डाटा दिखाऊंगा तो चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, यहाँ पर अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई किस जोन में कैसा कट ऑफ रहता है, कैसी क्वालिटी रहती है कैंडिडेट की, तो आप उसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपके लिए लेवल 2, 3, 5 और 6 चारों लेवल का कट ऑफ लिखा है। ये कट ऑफ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीबीटी 1 का, और ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का कट ऑफ है, यानी कि रॉ मार्क्स नहीं है। अब आप लोग देखो, लेवल 2 में 70 था यहाँ पर यूआर के लिए, एससी के लिए 60, एसटी 54, ओबीसी 65 और ईडब्ल्यूएस 57। बाकी जोन के कंपैरिजन में सीबीटी 1 का कट ऑफ चंडीगढ़ में काफ़ी हाई था। अगर लेवल 3 की बात करूँ, 77 कट ऑफ था सीबीटी 1 का, ठीक है ना, और नॉर्मलाइज होने के बाद है ये 65 एससी, एसटी 63, ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 64। लेवल 5 की बात करें, 73 कट ऑफ था। आप देखो, यहाँ पर लेवल 3 का कट ऑफ लेवल 5 से ऊपर चला गया था, यूआर का भी, ओबीसी का भी अगर आप देखेंगे, और यहाँ पर एससी का भी, एसटी का भी, और साथ में ईडब्ल्यूएस का भी। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में लेवल 3 की वैकेंसी कम होंगी, लेवल 5 की थोड़ी ज़्यादा होंगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये कट ऑफ सिर्फ आप एक बार देख लो। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रहा था वो लेवल 6 का रहा था, 86 कट ऑफ था यूआर के लिए, लेवल 6 में, जिसमें स्टेशन मास्टर आते हैं।
74 SC के लिए, ST के लिए 71, OBC के लिए 79 और AWS के लिए 77। प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि चंडीगढ़ में क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स हमेशा अच्छे रहते हैं। आप किसी भी वैकेंसी का चंडीगढ़ का कट ऑफ उठा के देखो, कट ऑफ कभी भी टॉप 10 में रहेगा, मतलब कि लास्ट 10 में कभी नहीं मिलेगा। टॉप 10 में हमेशा आपको कट ऑफ मिलेगा चंडीगढ़ का लगभग। ठीक है, तो चंडीगढ़ में अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ें माइंड में रखो। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जो है ये वाली। 2019 में जो वैकेंसी थी वो 1621 थी ग्रेजुएट वालों के लिए, और वैकेंसी रैंक थी 7, यानी कि चंडीगढ़ से ऊपर 6 जोन में इससे ज़्यादा वैकेंसी थी 2019 में। लेकिन उसके बावजूद भी जो कट ऑफ की रैंक थी चंडीगढ़ की वो चौथे नंबर पे थी। ये बात आप लोग देख लो, ग्रेजुएट वाली पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, CBT 1 के कट ऑफ की, यानी कि 7वें नंबर की वैकेंसी होने पर भी कट ऑफ में ये चौथे नंबर पे चला गया था। इसका कारण भी आगे मैं आपको बता दूंगा। अगर बात करें 12th वाली पोस्ट की, 862 पोस्ट थी यहाँ पर 2019 में, और यहाँ पर वैकेंसी रैंक में 5वें नंबर पे थी 12th वालों में। ठीक है ना, यानी कि 4 जोन में इससे ज़्यादा वैकेंसी थी 12th वालों की, और कट ऑफ रैंक में 6ठे और 8वें नंबर पर आ गया था। तो आपने क्या देखा कि वैकेंसी एकदम से बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मॉडरेट में वैकेंसी आई थी, लेकिन कट ऑफ में ये थोड़ा ऊपर ही गया था। अब 2024 का अगर हम लोग इससे कंपेयर करें पूरा डाटा को देखने के बाद, तो 410 वैकेंसी है ग्रेजुएट वालों की, वैकेंसी रैंक है 10वें नंबर की वैकेंसी है ग्रेजुएट में, से ऊपर 9 जोन है जिसमें से ज़्यादा वैकेंसी है, और 12th में 247 वैकेंसी है, वैकेंसी रैंक है 4। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि 12th वालों की कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी चंडीगढ़ जोन में। मतलब कि आप ये मान लो कि टॉप 5 में आपको रैंक देखने को मिलेगी कट ऑफ की चंडीगढ़ जोन में। साथ ही अगर बात करें हम लोग ग्रेजुएट वाली पोस्ट की, तो ये भी टॉप 5 में रहेगा लगभग। ये पूरा डाटा देखने के बाद एक अनुमान है कि टॉप 5 में चंडीगढ़ की कट ऑफ आपकी रह सकती है। देखो, एक चीज़ है, जो स्टूडेंट मेहनत करता है वो टॉपर्स बन के किसी भी जॉब में सिलेक्शन ले सकता है। ये पूरा डाटा आपको दिखाया जाता है उन स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा एवरेज और बिलो एवरेज है, जिनको थोड़ा सा एनालाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें किसी भी जोन को चूज़ करने से पहले। तो ये पूरा चंडीगढ़ का इतिहास मैंने आपको दिखा दिया है। चंडीगढ़ जोन हमेशा थोड़ा हॉट जोन में रहता है, कट ऑफ थोड़ा ऊपर ही रहता है, तो आप लोग इस बात को माइंड में जरूर रखें। बाकी फिर से ये कहना चाहूँगा, किसी भी जोन का चुनाव अपने अकॉर्डिंग करें, किसी के कहने पर बिल्कुल मत करें।